नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे सभी ग्रहों के अधिष्ठाता ग्रह हैं, वो है सूर्य। सूर्य महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन एक राशि से दूसरी राशि में करते हैं और उसके राशि परिवर्तन से जहाँ व्यक्ति के घर, परिवार, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा और हमारा जो आत्मविश्वास है वो उससे काफ़ी कुछ प्रभावित होता है। जहाँ तक सवाल है सूर्य का धनु राशि में 16 दिसंबर 2022 को प्रवेश करने का, उसका सबसे पहले असर जो देखने को मिलेगा वो है मेष राशि। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को ये जो गोचर है वो आपके लिए सभी प्रकार से लाभदायक साबित होगा, शुभ साबित होगा, भाग्य उदय होगा, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और सूर्य की वजह से आपके गुप्त शत्रुओं को परास्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है या विचाराधीन है तो निश्चित रूप से आपको उसमें बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य की और शुभत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो आप धार्मिक स्थानों पर या अनाथालयों में जाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वहाँ दान पुण्य इत्यादि करें तो निश्चित रूप से आपके सूर्य को बल मिलेगा और आपके तेज में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए धनु राशि में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय साबित हो सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान में इसकी उपस्थिति रहेगी तो दवाओं के खाने से ही आपकी बीमारी का निदान हो पाएगा। चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग बाग हैं उनको काफ़ी चमत्कारिक रूप से यश, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा कार्य को करने में विलंब हो सकता है या उसकी कार्य को पूरा करने में कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता महसूस होगी। मानसिक रूप से थोड़ा सा टेंशन से युक्त पाएंगे। झगड़े विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। और अगर आप व्यापार संयुक्त रूप से कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में कोई संबंध विच्छेद जैसी स्थितियाँ भी उभर के आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और हो सके तो एक चांदी का कड़ा अवश्य रूप से अपने धारित कर लें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का ये गोचर निश्चित रूप से मिला जुला परिणाम देने वाला साबित होगा, अर्थात पत्नी के स्वास्थ्य में जहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा वहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है। किसी विवाद, टंटे इत्यादि में आपका समय व्यर्थ जाएगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको यथोचित लाभ प्राप्त होगा। सरकारी तंत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर सरकारी तंत्र में अगर आप टेंडर से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ में कहीं कोई आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि समाचार रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठ का उंगली में आपको धारित करना चाहिए। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए धनु राशि में सूर्य का प्रवेश करना सभी तरीके से शुभ फलदायी साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में बैठे हुए थे उनको रोजगार मिलेगा। पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। उच्चाधिकारियों से संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्रों और संबंधियों के से कहीं कोई अप्रिय समाचार प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चाहिए कि आप सोमवार का व्रत या रविवार का व्रत प्रारंभ करना कर दीजिए प्रारंभ। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं और हो सके तो सूर्य को जल प्रतिदिन अवश्य रूप से चढ़ाएं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर ये जो है बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। संतान की तरफ से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। संतान के विवाह होने के योग बन रहे हैं। संतान की तरक्की आपको लाभदायक साबित होगी। संतान के सेहत को लेकर जरूर आप अवश्य रूप से मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। जिनकी संतान नहीं हुई है उनके संतान होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर सूर्य के सुप्रभाव को आप बढ़ाना चाहते हैं तो 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित कर लें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र और पारिवारिक दृष्टिकोण से चिंता वाली स्थितियां पैदा करेगा। 12वें भाव में सूर्य की उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके सेहत पर पैसा खर्च कराएगी। व्यर्थ की टेंशन, व्यर्थ का भागा दौड़ी आपको देखने को मिल सकती है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने जा रहे हैं उनको अपेक्षित सफलताएं प्राप्त अवश्य रूप से होंगी। हालांकि उसके लिए आपको कुछ रणनीति या योजनाएं अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। फिर भी
इसके शुभत्व को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर 100% शुभ साबित होने वाला है। हालांकि मेहनत का उतना अच्छा लाभ प्राप्त नहीं मिलेगा, मगर आपके प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। तेज, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आपको फलीभूत होगी। आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियाँ कहीं न कहीं कारगर सिद्ध होंगी, और अगर आप राजनीति से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप एक सफल नेता या एक सफल आयोजक के रूप में आपकी प्रसिद्धि देखने को मिलेगी। यात्रा के दौरान पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से ये जो गोचर है वो निश्चित रूप से आपको मिश्रित फलदायी साबित होगा। जहां एक और आपको लाभों की प्राप्ति होगी, वहीं आकस्मिक चोट या दुर्घटना लगने जैसी समस्या आपके सामने आ सकती है। किसी अप्रिय समाचार सुनने के देखने को मिलेंगे। आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से मजबूत होगा, लेकिन मकान या वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। सूर्य की वजह से आमदनी कम और खर्चा अधिक वाला स्थितियां देखने को मिलेगी, मगर खर्चा कहीं ना कहीं आपके कार इत्यादि या वाहन इत्यादि खरीदने में आपको सफलता दिलाएंगे। हालांकि मानसिक परेशानियां और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। जरूरी है कि आप 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से इसको धारित कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि में ही सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं जहां हमारे मलमास का इंडिकेशन देती हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धनु राशि वालों को परेशान करती हैं। कार्य क्षेत्र में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में आपके द्वारा निवेशित किया गया धन कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे लाभ देने के संकेत दे रहा है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। उदासीनता का भाव आपके मन में देखने को मिलेगा, लेकिन आत्मविश्वास की उत्तरोत्तर वृद्धि होने की वजह से, बृहस्पति का शुभत्व प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य का पड़ला कमजोर रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 5.25 या 6.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए गोचर निश्चित रूप से आर्थिक तंगी का सामना कराने वाली स्थितियां पैदा करेगा। स्वास्थ्य में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यह गोचर आपके लिए किसी भी प्रकार से शुभ साबित नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो। बाकी की स्थिति में आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चाहिए कि आप 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में अवश्य रूप से धारित करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से जीवन साथी के दृष्टिकोण से काफ़ी तरक्की वाला साबित होने वाला है। आपके द्वारा जो धन वापस प्राप्त नहीं हुआ था उसके प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। फाइनेंस से संबंधित जो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही थी उसका समाधान बहुत आसानी से मिलेगा। हालांकि कुछ ग्रह आपके अनुकूल हैं और कुछ प्रतिकूल हैं। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की बात को नहीं सोचा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उपचार के नाम पर आप 6.25 रत्ती का मूंगा चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा लाभ आपको मिलेगा। सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके द्वारा निवेश से संबंधित या आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर किसी भी प्रकार की नीतियां बनाई जा रही हैं तो वो आगे आपको सफलता प्रदान करने वाली साबित होंगी। पत्नी के स्वास्थ्य में और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित करना है। हो सके तो चांदी का कड़ा एक अवश्य रूप से पहन लें। और आंखों से संबंधित परेशानी जो आपको परेशान कर सकती हैं उसको लेकर आपको चाहिए कि सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये तो बात करिए कि सूर्य का धनु राशि में प्रवेश किस किस प्रकार से आपके ऊपर अच्छा बुरा प्रभाव दिखलाएगा उसको लेकर चर्चा की। क्या उसके उपाय हमारे द्वारा किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा की। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो त्रिग्रही योग को लेकर होगा, जो कि धनु राशि में बन रहा है और सूर्य के आने के बाद ये त्रिग्रही योग बन जाएगा। सूर्य, बुध और शुक्र की 3 ग्रहों की युति हमारे विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी उसके ऊपर लेकर मैं आपसे 2-3 दिनों में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए नमस्कार।